तो सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो जो बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, इनके नाम से ही पता चलता है कि इनको व्रत करना सबसे ज्यादा प्रिय था। क्या करना, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, प्रियव्रत। ये गंधमादन पर्वत पर भगवान का भजन करने के लिए चले गए तो कानपुर का राजा महाराज उत्तानपाद को बनाया गया। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति, और जब सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई तो सुनीति ने कहा कि राजन आप अपनी वंश वृद्धि के लिए दूसरा विवाह कर लें, और दूसरा विवाह हुआ सुरुचि के साथ। इसको ऐसे समझ लें, हम आपके जीवन में दोनों हैं। कौन कौन, सुरुचि भी और सुरुचि क्या है कि जो हमें अच्छा लगता है वही सब कुछ सही है, ये सुरुचि है। सुनीति क्या है, जो मेरी सास का नियम है, जो मेरे वंश का नियम है, जो मेरे पति के लिए कल्याणकारी होगा, जो मेरे सास ससुर के लिए कल्याणकारी होगा, वो सुरुचि है। जो समाज का ध्यान रखे, सास ससुर का ध्यान रखे, जो अपने वंश का, अपने पति का ध्यान रखे, वंश की परंपराओं का ध्यान रखे, वो सुरुचि है। जो सभी का कल्याण चाहती वो सुरुचि है, जो सिर्फ अपना कल्याण चाहती है वो सुनीति है, सुरुचि है। सुरुचि को किसी दूसरे से मतलब नहीं, जेठानी से, ना देवरानी से, ना सास से, ना ससुर से, ना देवर से, ना जेठ से। पर सुनीति जब होती है, सुनीति जब जीवन में आती है तो वो सबका ध्यान रखती है और सबका कल्याण का मार्ग बनाती है। तो सुनीति ने क्या कहा कि यदि मेरे से आपकी वंश वृद्धि नहीं होती तो आप दूसरा विवाह कर लें। और याद रखना, जब सुरुचि घर में प्रवेश करती है तो सुनीति भाग जाती है। जब सुरुचि को लाए तो सुरुचि ने कहा कि मैं इस घर में तभी रहूंगी जब सुनीति यहां नहीं रहे तो। और सुनीति को राजा ने कानपुर के पास बिठूर में गंगा के किनारे एक झोपड़ी बनवा दी। सुनीति बोली कोई बात नहीं, मैं वहां रहना पसंद करूंगी, बस राजन आपकी वंश वृद्धि हो। फिर भी वो राजा के कल्याण की बात चाहती है। कौन, सुनीति। सुखदेव जी कहते हैं सुनीति वहां रहने लगी, सुरुचि यहां रहने लगी, परंतु जब हमारे जीवन में सुरुचि आती है तो हमें उत्तम की प्राप्ति होती है, और जब हमारे घर में सुरुचि आती है तो हमें ध्रुव की प्राप्ति होती है। सुनीति ने भजन करते हुए ध्रुव को जन्म दिया, सुरुचि ने तामस में रह करके बगैर भजन के उल्टे सीधे कर्म करते हुए जब जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम उत्तम था। उत्तम मीन्स अंधकार से भरा हुआ, ध्रुव का मतलब जो परम पद को पाने वाला। एक दिन ध्रुव महाराज ने पूछा, माँ मेरे पिता कौन हैं? तो सुरुचि कहती है जो सामने महल है वो तुम्हारे पिता हैं, वो वहाँ के राजा हैं। तो बोले माँ हम यहाँ क्यों रहते हैं? बोले बेटा वहाँ पर बहुत टेंशनें हैं, उन टेंशनों से दूर रहने के लिए मैं यहाँ रहती हूँ। ये नहीं बताया कि मैं दूसरे के कहने पर, सुरुचि के कहने पर मैं यहाँ रहती हूँ, क्योंकि जो सुरुचि वाली होती है ना वो किसी बुरे व्यक्ति, कोई उसके साथ बुरा भी करते तो उसे बुरा नहीं कहती, वो कहती है मेरे भाग्य में था तो मिला। तो ध्रुव जी एक दिन अपने पिता के पास चले गए। उत्तानपाद ने ध्रुव को अपने पैर पर बिठा लिया, एक तरफ उत्तम एक तरफ ध्रुव बैठा था। सुरुचि ने देखा और सुरुचि को सिर्फ अपना पसंद आता है, ध्रुव का हाथ पकड़ा, धक्का मार दिया, जा या तो तू इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर ले या तू मेरी कोख से जन्म ले, तब मैं तुझे इस जगह पर बैठने का अधिकार दूंगी। ध्रुव महाराज रोते अपनी माँ सुनीति के पास गए। माँ, छोटी माँ ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया और कहा कि भगवान को प्राप्त कर या फिर तू मुझे मेरी कोख से जन्म ले, तब अधिकारी होगा। तो सुनीति कहती है कि बेटा तू उसकी कोख से जन्म तो नहीं ले सकता इस जीवन में, परंतु इस जीवन में तू भजन करके भगवान को जरूर पा सकता है। उस 5 वर्ष के बालक को माता सुनीति ने उपदेश दिया। बोले माँ मुझे क्या करना होगा? बोले जाओ तुम निधिवन में जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव कानपुर से निकले, माँ का आशीर्वाद लेकर के रास्ते में नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और उस मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज निधिवन में पधारे और ध्रुव जी ने
निधिवन में आकर के पहले महीने में फल खाकर के भजन करना प्रारंभ किया, दूसरे महीने में 6-6 दिन में सूखे पत्ते खाने लगे, तीसरे महीने में 9-9 दिन में जल पी करके भजन प्रारंभ किया, चौथे महीने में 12-12 दिन में सिर्फ वायु पी करके भजन करने लगे। संसार में ऑक्सीजन की कमी हो गई, सारे जीव जंतु पशु पक्षी नाग किन्नर सब छटपटाने लगे। तब भगवान के पास देवताओं ने जाकर के कहा, हे प्रभु, एक आपका भक्त है जो भजन कर रहा है, उसने प्राण वायु को खींच लिया, आप कृपा करें उसको दर्शन दें। भगवान तुरंत गरुड़ पर बैठ करके निधिवन में ध्रुव जी के पास पधारे और ध्रुव जी से कहते हैं कि बालक, उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रम ते, हे भद्र पुरुष, हे भद्र बालक, आप उठिए, मैं आपके सम्मुख भगवान स्वयं विष्णु खड़ा हूं। तो ध्रुव जी जिसकी कामना कर रहे थे, जिसका भजन कर रहे थे, भगवान को देखा तो शंख चक्र गदा और पद्म को लिए खड़े हैं। बोले आप कौन हैं? बोले मैं जिसका तुम भजन कर रहे, बोले वो मैं उड़ करके बांके बिहारी के रूप में खड़े हो गए। ध्रुव जी 5 वर्ष का बालक कुछ बोल नहीं पा रहा, भगवान ने अपना 5 जन्म संग स्पर्श कराया, ध्रुव जी की वाणी काम करने लगी। क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, मूकम करोति चा वाचालम पंगु लंघ्यते ते गिरिम, गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ को पार कर जाता है, यदि कृपा हो जाए तो। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी बोलने लगे और कहते हैं, भक्ति मोह प्रभहताम तौ में प्रसंगौ भूयाद नंत महिता ममला सयाना यो नांज सोलबण मुरु व्यासिनम भबाब्दी नैसे भवद गुण कथा मृत पानुमत्ता। भगवान ने कहा तुम कुछ मांग लो, तो ध्रुव जी क्या बोले, सिर्फ आपकी कथा रूपी अमृत मुझे मिलता रहे, मैं आपकी भक्ति में लगा रहा हूं, यही चाहिए। अरत धर्म ना काम रुचि नाम चाहू निर्वाण, जन्म जन्म मोहे राम पद यह वरदान में आन। देना है तो चरणों की भक्ति, मुझे राजपाट धन संपदा नहीं चाहिए। और ध्रुव जी बड़े प्रेम से भगवान का स्तुति करते हैं। एक बार बांके बिहारी में किसी ने छोटे से बालक को देखा, वो बालक का कबूतर खा खरगोश पढ़ रहा था। बोले बालक ये क्या पढ़ रहे हो? बोले देखो तुम जो बोल रहे हो ना, वो इन्हीं अक्षरों से बनता है, बस आप इकट्ठे बोल रहे हो, मैं तोड़ तोड़ के बोल रहा हूं, आप जोड़ते रहना, हम चले। भाई जो मैं बोल रहा हूं उन्हीं अक्षरों से तो सब बनता है। तो ध्रुव जी ने वही किया, भगवान की कृपा हुई और ध्रुव जी से कहा कि जाओ तुम कानपुर नगरी पर 36,000 साल तक राज करो, क्योंकि तुम्हारे भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला। अब कानपुर की गद्दी है जो खाली हो गई है, इसलिए जाओ तुम कानपुर पर राज्य करो। ये ध्रुव का प्रसंग हम सभी को एक पाठ पढ़ाता है। यदि हमने अपने बच्चे को बचपन में यदि भक्ति में लगा दिया तो ये शर्त है वो जवानी में ध्रुव की तरह 36,000 साल तक राज्य करेगा। कितने साल तक? और भगवान से जब ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप जा रहे हो, मैं राज्य करने के बाद कहाँ रहूंगा? बोले अब तुमको यहाँ रहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे नाम का एक अलग से लोक बना दूंगा, सिर्फ वहां पर भक्तों की भरमार रहेगी। क्या रहेगी? और आज भी हम लोग ध्रुव तारे को देखते हैं ना, आज भी वो ध्रुव तारा चमकता है, वो ध्रुव लोक है। जो भक्त यहाँ से अपने प्राण को छोड़ते हैं सीधे ध्रुव लोक को चले जाते हैं। सिर्फ वहां पर भजन होता है और कुछ नहीं होता। क्या होता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु अब बढ़िया रहा, यहां पर भी संतों की संगति करूंगा और वहां पर भी भगवान का आपका भजन करूंगा। और भगवान का भजन तो मीराबाई ने भी किया था और भजन करके मीराबाई अमर हो गई, उसी प्रकार ध्रुव जी भी अमर हो गए।